इस वीडियो के अंदर हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस प्रकार से सेंटेंस की पहचान करनी है और उसमें किस प्रकार से वर्ब की फॉर्म भरनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके यूज़ के बारे में जानने से पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले डू या डज, फिर वर्ब सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का निशान लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाता है, कई बार नहीं लगता। इसका क्या रूल है, आइए देखते हैं। अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस हम लगा देते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट बहुवचन हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता। और डू या डज के बारे में क्या रूल है, आइए देखते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज का यूज़ होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू का यूज़ हम करते हैं। यूज़ ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कब करना है? पहला रूल, प्राय या हर रोज़ होने वाली क्रियाओं वाले वाक्यों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई क्रिया प्राय या हर रोज़ होने वाली है? इसकी पहचान के लिए उस वाक्य के अंदर निम्नलिखित वर्ड्स आते हैं: फ्रीक्वेंटली, यूजली, डेली, ओकेजनली, जनरली, रेयरली, ऑफन, सेल्डम, एवरी। जिस सेंटेंस के अंदर भी ये वर्ड्स आ जाएं वो क्रिया प्राय या हर रोज़ होने वाली होती है, तो हम उस वाक्य के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब इन वर्ड्स को याद रखने के लिए एक हिंदी का वाक्य है जिसकी हेल्प से हम इसको जल्दी याद कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, फ्यू डॉग एंड रोज़। इस सेंटेंस की हेल्प से हम इन सभी वर्ड्स को याद रख सकते हैं। जैसे फ्यू से फै से फ्रीक्वेंटली, यू से यूजली, डॉग से डी से डेली, ओ से ओकेजनली, जी से जनरली, रोज से आर से रेयरली, ओ से ऑफन, एस से सेल्डम, ई से एवरी। तो इस प्रकार हम इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। जिस सेंटेंस के अंदर भी ये वर्ड्स आ जाएं उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही ब्लैंक टू स्कूल डेली, ब्रैकेट में गो। तो इस सेंटेंस के अंदर डेली वर्ड दिया गया है जिससे पता चलता है कि यह क्रिया हर रोज़ होने वाली है, कि वह हर रोज़ स्कूल जाता है। तो हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करने के लिए हमें सब्जेक्ट को भी देखना होता है कि वो एक वचन है या बहुवचन है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस भी लगा देते हैं। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते, सीधी वर्ब रख देते हैं। जैसे अब ही, क्योंकि सिंगुलर है, एक वचन है, तो गो के साथ ई एस लग जाएगा, गोज। सेकंड एग्जांपल, राम ब्लैंक टू हिज होम एवरी संडे, राम हर संडे उसके घर जाता है। तो एवरी वर्ड का यूज़ हुआ है, तो जिससे हमें पता चलता है कि हर रोज़ होने वाली क्रिया है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कम के साथ एस भी लग जाएगा, कम्स। सेकंड रूल, सर्वमान्य सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्यों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है। यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्योंकि द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ एस भी लग जाएगा, राइजेस। सेकंड एग्जांपल, आइस ब्लैंक अबव 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पर पिघल जाती है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो आइस क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम मेल्ट के साथ एस भी लगा देंगे, मेल्ट्स। अगला रूल है, वर्तमान की आदत या शौक वाले वाक्यों के अंदर किसी व्यक्ति की कोई आदत का वर्णन हो या हैबिट का वर्णन हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ब्लैंक अप अर्ली एट 5 o'clock,
गेट ब्रैकेट में दिया गया है, मैं 5 बजे उठता हूँ। यह सेंटेंस उसकी आदत के बारे में बताता है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे गेट। ही ब्लैंक टू हिज स्कूल ऑन टाइम, वह समय पर स्कूल जाता है। यह भी उसकी एक हैबिट है, तो हम गो के साथ ईएस लगा देंगे, गोज, क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगला रूल है निक्ट विषय वाले वाक्यों में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। हमने निक्ट विषय के अंदर कोई प्लानिंग कर रखी है कि हम ये काम करेंगे, तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आई ब्लैंक टू शिमला नेक्स्ट वीक, मैं अगले वीक शिमला जाऊंगा। ये उसकी प्लानिंग है नेक्स्ट वीक की, तो हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, आई गो टू शिमला नेक्स्ट वीक। इसमें हम विल गो भी लगा सकते हैं, आई विल गो, या आई एम गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक भी लगा सकते हैं। सेकंड एग्जांपल, वी ब्लैंक ए बुक टुमारो, हम कल एक किताब खरीदेंगे। तो ये निक्ट भविष्य की प्लानिंग है, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ भी कर सकते हैं, वी परचेज ए बुक टुमारो। और हम शैल परचेज भी लगा सकते हैं, या आर परचेजिंग भी यूज़ कर सकते हैं, वी आर परचेजिंग ए बुक टुमारो। तीनों ही ठीक जाएंगे। अगला रूल है इफ़ पैटर्न वाला रूल। इफ़ वाले वाक्य के 2 भाग होते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में सेंटेंस को देखिए। एक भाग इफ़ वाला है, दूसरे भाग को कोमे से अलग किया गया है, जैसे ही विल पास दूसरा भाग है। तो हम दूसरे भाग को देखेंगे। अगर दूसरे भाग में शैल विल लगा है, चार्ट में देखिए, अगर दूसरे भाग में शैल विल लगा है तो इफ़ वाले वाक्य के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर दूसरे भाग में शुड या वुड लगा है तो इफ़ वाले भाग के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अगर दूसरे भाग में शुड हैव, वुड हैव लगा है तो इफ़ वाले भाग के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। अब एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, इफ़ ही ब्लैंक हार्ड ही विल पास, तो दूसरे भाग में विल का यूज़ हुआ है। तो चार्ट के अनुसार देखिए, इफ़ वाले भाग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्क। ही क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्क के साथ एस भी लग जाएगा, वर्क्स। सेकंड एग्जांपल, इफ़ ही ब्लैंक हार्ड ही वुड पास, ब्रैकेट में वर्क दिया गया है। तो चार्ट में देखिए, अगर दूसरे भाग में वुड लगा हो तो इफ़ वाले भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो वर्कड आ जाएगा। थर्ड एग्जांपल, इफ़ ही ब्लैंक हार्ड ही वुड हैव पास्ड, चार्ट में देखिए वुड हैव लगा हो दूसरे भाग में, तो इफ़ वाले भाग में क्या लगाना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें आ जाएगा हैड वर्कड। अगला रूल है मोडाल्स। मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। मोडाल्स यानी शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, यूज टू, हैव टू, मस्ट, इनके बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल ब्लैंक योर क्लास टुमारो, ब्रैकेट में टीच दिया गया है, तो विल क्योंकि मोडाल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे टीच। अब टीच के साथ एस या ई एस भी नहीं लगेगा। वी मस्ट ब्लैंक आर नेशनल फ्लैग, ब्रैकेट में रिस्पेक्ट दिया गया है, तो मस्ट क्योंकि मोडाल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनके रिस्पेक्ट का यूज़ ही करेंगे।